मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल चक्रवर्ती एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, यानी जो मेंसुरेशन होता है उसमें जो सूत्र यूज होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, ठीक उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल चक्रवर्ती एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, जी सही सुना, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बोला? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड इन इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर और होता है 1/2 वर्ग का विकर्ण जो होते हैं उसके स्क्वायर। ठीक, अगला है सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? सेकंड नंबर पे हमारा वर्ग का परिमाप। क्या है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड। थर्ड नंबर पे है आयत का क्षेत्रफल। क्या है? ये आयत का है हमारा क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे है आयत का परिमाप। क्या है? आयत का परिमाप यानी इक्वल टू होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स में लेंथ प्लस ब्रीथ। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों को तुरंत भेजें, और यदि चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो तुरंत कमेंट करें, तुरंत। 5 नंबर पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जो समलंब होता है, समलंब समलंब का चतुर्भुज जो होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक, जैसे ये हमारा क्या माना कि ये हमारा क्या है? समलंब है। ठीक, ये समलंब है। ठीक, समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, इसका योग और उनकी जो लंबोत दूरी का मतलब ये यहाँ से जो इसकी लंबोत दूरी है तो उनके उसके मल्टीपल के हैं। मतलब समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ये हमारा क्या ये हमारा क्या है? समलंब। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, मतलब ये भुजा समांतर है, ये भुजा है, इनका योग है 1/2, इनका योग है, और इनके बीच में जो लंबवत दूरी है ये लंबवत दूरी इसके मल्टीपल के इक्वल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? ठीक। ठीक, अब पढ़ते हैं कि इसमें बता देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने अभी बताया लंबवत दूरी के मल्टीपल में होती है। 6 नंबर पे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्या है? वृत्त। ये वृत्त देखा अभी हमने बताया, सर्कल, ये गोल गोल, ये हमारा क्या है? सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जी सही सुना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 7 नंबर पे है क्या है? 7 में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर पे वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि, ये वृत्त की है, वृत्त की परिधि जानते हो? नहीं समझ में आया? एक मिनट, अभी समझ में आएगा। ये हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि मतलब ये जो चारों तरफ से तुमको दिख रही है, ये चारों तरफ से जो ये चारों तरफ, ये चारों तरफ, ये वृत्त की परिधि होती है। इसको निकालने का फार्मूला जानते हो? 2πr, यानी कि अगर जो रेडियस पता है तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया?
जैसे इसकी माना कि रेडियस है आर, कितनी, आर बराबर 7 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी 2, और पाई का मान 22/7 होता है, और इंटू आर का मान कितना हुआ, ये 22/7 इसका हो गया, आर का मान हो गया, कहाँ लिखे, यहीं लिख देते चुप्पे से, आर का मान, आर का मान ये 7 माना कि, ठीक, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44 यानी 44 आ जाएगा। समझ में क्या, ये हमारी परिधि हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, एट नंबर पे गोले का आयतन, किसका है, गोला, गोला देखा, गोला और सर्कल एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। सर्कल जैसा, सर्कल क्या होता है, जो सर्कल देखो दोस्तों होता है, वो जैसे ये होता है सर्कल, ये चूड़ी टाइप में, जो चूड़ी होती है, ठीक, वो हमारी सर्कल होती है। ठीक, और जो गोला होता है जैसे बॉल है, फुटबॉल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, गोला यानी कि स्फेयर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है जी, सही सुना, क्या सुना है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हों तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, मित्रों को जरूर बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि पूरा नॉलेज हमको प्राप्त करना है। अब आते हैं लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या है, लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, इंटायर सरफेस ऑफ एरिया सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 12 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो लंबवर्ती बेलन का आयतन, लंबवर्ती बेलन, बेलन जानते हो क्या होता है, यही है बेलन, ये हम, बेलन क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये दिख रहा है, ये हमारा ये लंबवर्ती बेलन है, जहाँ पे ये इतनी हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये हमारी ये क्या होती है, ये यहाँ से लेकर ये ऊंचाई होती है। ठीक, तो लंबवर्ती बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। जी सही सुना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग का लेगा लंबवृत्त 13 नंबर पे, लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु मतलब वही जो कोन, आइसक्रीम, ये है, ये कहाँ होता है लंबवृत्तीय, ये हमारा क्या है शंकु, ऐसे होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या, ये हमारी ये एच होती है, ये एच होती है, ये जो तिरछी जो दिख रही है वो हमारी एल होती है। ठीक, ये एल होती है, और यहाँ पे रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, समझ में आ गया, हाँ ठीक। तो लंबवर्ती शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, और एल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या है, लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, इंटायर सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। 15 नंबर पर लंबवर्ती शंकु का आयतन, लंबवर्ती शंकु का आयतन बराबर होता है, जो इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 16 नंबर पे घनाभ का आयतन, घनाभ देखा होगा, नहीं देखा है, अरे कुबाइट भाई, घनाभ मतलब ऐसे, बता देता हूँ तुमको, देखो ये है, बहुत अच्छा सुंदर बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, ये बन गया हमारा क्यूबाइड। ठीक, घनाभ यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई ये, ठीक, समझ में आ गया, ऊंचाई ये, चौड़ाई ये, समझ में आ गया। तो लंबवर्ती घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। 17 नंबर पे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी एल बी का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ठीक, कंप्लीट सरफेस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नहीं समझ रहे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यानी कंप्लीट सरफेस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। आगे बढ़ते हैं। घन का आयतन, घन ये घन नहीं है जो ठोकने, हाँ कोई अलग वाला घन है ना, घन। ठीक, घन का आयतन क्या होता है, घन, घन क्यूबाइड में अंतर, घन बस थोड़ा सूटकेस टाइम में होता है, और जो सॉरी घनता है, जो घनाभ होता है वो सूटकेस क्या आकार में होता है, जो घन होता है वो वही देखा होगा जो क्यूब आता है अपन खेलने वाला बच्चों का, हाँ कलर वाला, ये अभी बताते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा क्या है, बना देते हैं, ये माना कि ये क्या है हमारा, बढ़िया सा बना नहीं है। ठीक, ये इस टाइप से घन होता है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक, नहीं समझ में, फिर से बनाए क्या, चलो बना देते हैं, ये देख लो, बढ़िया बना नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है हमारी। ठीक, ये हमारा क्या होगा, घन हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हाँ पढ़ तो ले, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा की, यानी भुजा क्यूब का मतलब भुजा की मल्टीप्लाई भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। क्यू घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी एंटायर सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। 20 नंबर पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु क्या होता है, सम अभी हमने बताया, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं क्या होनी भैया, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। कैसे, यानी समबाहु मतलब ये माना कि हम त्रिभुज बनाए हैं, मानते हैं ये इसकी जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजाएं ये क्या बराबर हो जाए, यदि ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, तब इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3, क्या होता है, नहीं समझ में, ये √3/4 साइड स्क्वायर, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। 21 नंबर पे है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड, क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड, यानी तीनों भुजाओं का योग जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो परिमाप होता है। ठीक, नहीं समझ में, यानी कि 5 ये इसको जोड़ ले, 5 इसको जोड़ ले, ये 5 इसको, ये क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, 22 नंबर पे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम, विषम क्या होता है, नहीं समझ में, विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो, यानी एक ये हो, एक ये हो, और बढ़ा देते हैं, एक ये हो। ठीक, मतलब ये 4 हो, ये 2 हो, ये 5 हो। ठीक, तो इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √S(S-A)(S-B)(S-C), समझ में गया, यानी एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल इज इक्वल टू √S(S-A)(S-B)(S-C), जहाँ पर यहाँ पर क्या, एस का मतलब है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी ए बी सी को जोड़ ले और उसको 2 से भाग कर दे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एस निकल आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23 पे, क्या है 23 पढ़ते हैं। 23 पे लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल, क्या
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, माना कि ये त्रिभुज है हमारा, रुको, ये क्या त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, और बेस मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी बेस है, क्या है, ये बेस है, नीचे बढ़िया बन जाओ यार, ये बेस है, फिर ना बनेगा तुम, कोई बात नहीं, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक, यानी ये बेस है, ठीक, ये हमारी क्या हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन भी इसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 24 नंबर पे है, क्या है 24 नंबर पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा, आधार मतलब ये नीचे वाला, समांतर चतुर्भुज जानते हो, ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज माना ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक, और इसका क्या होता है आधार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार, यानी आधार में नीचे वाला, और ऊंचाई मतलब ये ऊंची वाली, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, और लास्ट का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा जो हमेशा यूज किया जाता है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक, यानी किसी त्रिभुज में कि दो भुजाएं पता है, माना कि ये त्रिभुज है, क्या है, ये हमारा अच्छा सुंदर त्रिभुज है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये पता करना है, ये क्या करना है, ये हमको पता करना है, ए बी सी, ठीक, ये हमें पता करना है, तो आराम से पता कर सकते हैं इस फार्मूले से, किससे, इससे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को भेजें और उनको बताएं हमारे चक्रवर्ती एकेडमी के बारे में, जिससे वो भी ये जानकारी प्राप्त कर पाएँ। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। चीज़ें समझ में आई हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।